हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम बेसिक गणित शुरुआत से सीखें की सीरीज में यह क्लास 3 करेंगे। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड, जिसमें हम लोग 6 टॉपिक को कंप्लीट किया था। उन 6 टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक था जोड़ और सेकेंड टॉपिक था घटाना, थर्ड टॉपिक था गुणा, फोर्थ टॉपिक था भाग, फिफ्थ टॉपिक था एलसीएम, सिक्स्थ टॉपिक था एचसीएफ और आज हम लोग 7th टॉपिक भिन्न को कंप्लीट करेंगे। तो यदि आपने इससे पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो बेसिक गणित के 15 टॉपिक में आज हम लोग 7वां टॉपिक करेंगे जो कि भिन्न है। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गणित शुरू से सीखें 7वां टॉपिक भिन्न। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भिन्न कहते किसे हैं और भिन्न के अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है भिन्न का जोड़, सेकंड टॉपिक भिन्न का घटाना, तीसरा टॉपिक भिन्न का गुणा और चौथा टॉपिक भिन्न का भाग। तो भिन्न के अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं। यदि आप ये चारों टॉपिक सीख जाते हैं तो आशा करती हूँ आपसे भिन्न का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भिन्न कहते किसे हैं। तो भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं और भिन्न उसे कहते हैं जिसे P by Q के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। और इसमें जो P होता है उसे अंश और जो नीचे होता है Q उसे हर कहते हैं और अंश को इंग्लिश में नॉमिनेटर और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं। भिन्न में जो ऊपर रहता है, ऊपर की संख्या रहती है उसे अंश और जो नीचे रहता है उसे हर कहते हैं। अंश को नॉमिनेटर और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आई होप आपको भिन्न किसे कहते हैं वह समझ गए होंगे। तो अब हम लोग भिन्न का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ सीखने के लिए हम लोग 2 सवाल को देखेंगे, 2 सवाल द्वारा भिन्न का जोड़ सीखेंगे। तो इसके लिए हम एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है 2/5। फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक भिन्न का जोड़। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न ले लेते हैं। 2/5 प्लस 3/2 प्लस 1/5। यदि यही कोई भिन्न दी गई है और इसे जोड़ना रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी आपने देखा कि जो ऊपर रहता है उसे अंश और जो नीचे रहता है उसे हर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हर है हर का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। कल की क्लास में एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसे बताया गया है, तो उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे हर का 5, 2, 5। एलसीएम लेने के लिए 2 ऐसे लाइन खींची जाती है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, तो 2 से करेंगे, 5 नहीं कटेगा, वैसे ही लिख लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, एक बार में 2 कट जाएगा। फिर 5 नहीं कटेगा तो 5 को वैसे ही लिख लेंगे। अब 5 है तो 5 से ही कटेगा क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। तो 5 1 कम 5, 1 को ऐसे रखेंगे, फिर 5 1 कम 5। अब नीचे पूरा 1 आ गया तो इसे यहीं पे छोड़ देंगे। एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा
5 2 5 का एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 2 गुना में 5 गुना में 1 इक्वल टू 5 दूना 10 और 10 एकम 10। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इक्वल टू करेंगे, जो एलसीएम आता है उसे हर में लिखा जाता है। अब जो हर में आया है एलसीएम, उसमें फर्स्ट वाले हर से भाग देंगे। 5 दूना 10, 2 बार में कटा। अब जो 2 आया है उसी का इसमें गुना करेंगे, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस करेंगे, और 3 है, 3 को वैसे लिख लेंगे। फिर ये जो 2 है इससे इसमें भाग देंगे। तो जब 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 पच्चे 10, 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो यहाँ पे भागफल आया है 5 आया है, उससे यहाँ गुणा करेंगे। फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, और यहाँ 1 है अंश में 1 लिखेंगे। फिर ये जो हर में है इससे इसमें भाग देंगे। तो 5 दूना 10, 2 बार में कटेगा। तो जो 2 आएगा भागफल, उसी से इसमें गुणा कर देंगे। फिर इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले हर में जो है उसे वैसे ही लिख लेंगे। अब इसका 2 में 2 का गुणा होगा, 2 दूना 4 प्लस 3 पचे 15। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे और इसका गुणा करेंगे। 2 1 का 2 इक्वल टू, अब इसको सब जोड़ लेंगे। 4 में 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और बटा में 10 है ही, 21 हो जाएगा। 21 बटा में 10। अब ये तो कटेगा नहीं, और यदि आप पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में ला सकते हैं। 10 से 21 में भाग देंगे तो पहले 2 बार जाएगा, 10 दूना 20, 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 एकम 10। तो 2.1 क्या है हमारा आंसर आ जाएगा। 2/5 प्लस 3/2 प्लस 1/5 का जो आंसर होगा जोड़ने पर 2.1 आएगा। तो भिन्न का जोड़ इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हर में है उसका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उसको हर में लिखेंगे। फिर जो अंश है एक एक करके सबको लिखेंगे, और उसके हर वाले से जो नीचे हर में एलसीएम आया था उसमें भाग देंगे। जितना आएगा भाग देने पर उससे गुणा करेंगे, और फिर एक एक करके जोड़ते जाएंगे। फिर जितना आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप भिन्न का जोड़ सीख गए होंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि आपको भिन्न का जोड़ पूरी तरह से आ जाए। तो सवाल नंबर 2 है 2/4 प्लस 3/8 प्लस 4/3 ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे। हर का एलसीएम ले लेंगे तो 4 8 3, इसका एलसीएम लेंगे, 2 लाइन खींचेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या यानी 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 3 नहीं कटेगा तो उसे ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 1, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, वैसे ही लिख लेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 एकम 3, अब सब जगह 1 आ गया। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, इसका आपस में गुणा कर लेंगे सबका। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और जो एलसीएम आता है उसे हर में लिखते हैं। जो एलसीएम आएगा उसे हर में लिखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 24। अब पहला वाला लेंगे 2
गुना, गुना में इसके नीचे क्या है 4 है, तो 4 से इसमें भाग देंगे, 4 छक 24, 6 बार में कट रहा है, तो जो 6 आया उसी से इसमें गुणा करेंगे। फिर ये प्लस बीच में है, प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, 3 गुना में 8, 8 है इसके नीचे, तो 8 से इसमें भाग देंगे 24 में, 8 से 24 में भाग देंगे तो 8 त्रिक 24, 3 बार में कटेगा और वही जो 3 आएगा उससे इसमें गुणा कर देंगे। फिर प्लस है, 4 है, 4 लिखेंगे और नीचे 3 है, तो इस 3 से फिर इसमें 24 में भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 8 बार में कटेगा और जो 8 आएगा उसी से इसमें गुणा कर देंगे। इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुना में 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 3 का 3 में गुना करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर प्लस 4 का 8 में गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32, हर में आ जाएगा 24, फिर इक्वल टू, इसको आपस में पूरा ऐड कर लेंगे तो 2 और 9, 9 2 11, 11 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 के 3 लिखेंगे, एक हासिल आएगा, फिर 3 और 1 4 हो जाएगा, एक हासिल 5 हो जाएगा, आ जाएगा 53 बटा में 24, 53 बटा में 24, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 53 बटा में 24। तो इस तरह से भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं हम लोग देखें। अब टॉपिक नंबर 2 है भिन्न का घटाना। अब हम लोग देखेंगे भिन्न का घटाना कैसे करेंगे, तो इसे भी एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। तो एग्जाम्पल 1 है, 5 बटा 4, 5 बटा 4 माइनस 3/2 माइनस 1/6 माइनस 1/6। ये भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे भिन्न का जोड़ होता है वैसे इसमें भी करते हैं, बस प्लस की जगह माइनस हो गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे भिन्न के घटाना में भी, तो 4 2 6 इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले 2 से 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 1 और 3 नहीं कटेगा तो वैसे ही लिख लेंगे, फिर 3 से काटेंगे 1 1 3 1 कम 3, अब पूरा एक एक आ गया, फिर इसका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 3 12, एलसीएम कितना आ गया 12। अब ऊपर कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणा करेंगे और फिर नीचे 5 के नीचे क्या है 4 है, 4 से इसमें भाग देंगे जो एलसीएम आया है 12 में, तो 4 3 12, 3 बार में कटेगा 3 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे इंटू 3 के नीचे क्या है 2 है हर में, फिर जो हर में है उससे एलसीएम जो आया था उसमें भाग देंगे, 2 छक 12, 6 बार में कटेगा और उसी 6 से इसमें गुणा कर देंगे, फिर माइनस 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे और हर में 6 है तो 6 से जो एलसीएम आया था उसमें भाग देंगे, तो 6 दूनी 12, 2 बार में कटा और उसी 2 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 गुना 3 15 हो जाएगा, माइनस 3 छक 18, फिर माइनस 2 1 कम 2 और हर में 12 है तो 12 को लिख लेंगे ऐसे ही। अब आपको पता होगा कि माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और जो बड़ा होता है उसी का निशान लगाया जाता है। तो माइनस में माइनस ऐड करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस जो संख्याएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और माइनस प्लस रहता है तो घट जाता है, प्लस प्लस रहता है तो जुड़ जाता है और प्लस माइनस रहता है तब भी घट जाता है, मतलब विपरीत चिन्ह रहेंगे तो घटाएंगे और समान चिन्ह रहेंगे तो जोड़ेंगे, और जो लास्ट में चिन्ह आता है जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसी का निशान लगाया जाता है।
तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। 15 जो है वह प्लस में है तो उसे वैसे लिख लेंगे। अब -18 -2 है, दोनों समान चिन्ह है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 18 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब निशान किसका लगाएंगे, जो बड़ा रहेगा। तो 18 जो है वह 2 से बड़ा है तो -18 है, माइनस लगाएंगे बटा में 12। अब एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का विपरीत चिन्ह है तो घटा देंगे, क्योंकि जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घटती है और समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं। यहाँ पे विपरीत है तो 15 में से 20 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और जो बड़ा रहता है उसी का निशान लगाते हैं। तो 15 प्लस में है और 20 माइनस में, 20 बड़ा है जो कि माइनस में है तो माइनस का निशान आएगा बटा में 12, बटा में 12 आ जाएगा, बटा में 12। तो -5 बटा 12 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 5 बटा 4 -3 बटा 2 -1 बटा 6 का जो सॉल्यूशन होगा वह -5 बटा 12 होगा। तो भिन्न का घटाना इस तरह से करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 बटा 4 माइनस 2 बटा 3 माइनस 6 बटा 2। तो इसे आप लोग सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3, भिन्न का गुणा। टॉपिक नंबर 3 है भिन्न का गुणा। तो अब हम लोग देखेंगे भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग सवाल नंबर 1 ले लेते हैं। 2 बटा 3 गुना में 6 बटा 7 गुना में 14 बटे 5। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। 2 बटा 3 गुने 6 बटा 7 गुने 14 बटे 5। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुना में अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। और इससे हम लोग यदि छोटा करना चाहे तो अंश से यदि हर में कोई संख्या कट रही हो तो उसे हम लोग काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है 3 6 जो है यह 3 से कट जाएगा क्योंकि यह अंश में है और 3 हर में है, तो इसे हम लोग काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में कट गया। इसी प्रकार से 7 हर में है और 14 जो है अंश में है, इसे भी हम लोग काट सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, और तो नहीं कुछ कटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना में 2 गुना में 2 अंश में आ जाएगा और हर में यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 गुना में 1 गुना में 5। अब ये कट गया तो यहाँ तो 1 रहेगा ही, गुना में 5 हो जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, आपस में गुणा होगा अंश का अंश में। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा बटा में 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो 8 बटा 5 जो है आंसर आ जाएगा। इसे यदि आप लोग और छोटा करना चाहते हैं छोटा भी कर सकते हैं। 5 से 8 में भाग देंगे, 5 से 8 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा पहले 5 एकम 5, फिर माइनस करेंगे 5 3 8, 3 आ जाएगा। अब भाग नहीं जाएगी तो दशमलव लगाएंगे और जब दशमलव लगता है तो 1 0 लग जाता है। अब 5 से 30 में भाग देंगे तो 5 6 30, 6 बार जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.6 और यही आंसर हो जाएगा। तो 2 बटा 3 गुना 6 बटा 7 गुना 14 बटा 5 का जो आंसर है 1.6 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 है भिन्न का भाग। तो इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। 1 है 2 बटा 3 भागे 4 बटा 6 भागे 5 बटा 9।
तो भाग भी जो होती है वह गुणा की तरह ही होती है। भाग को भी गुणा की तरह ही हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 2/3, इसे गुणा में चेंज कर लेंगे, 2/3। अब यहाँ पे भाग है, यदि इसे हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो जो अंश रहेगा वह हर में आ जाएगा और जो हर में रहेगा वह अंश में चला जाएगा। तो 4 जो है अंश में है वह हर में आ जाएगा यानी नीचे आ जाएगा, और 6 हर में था अंश में चला जाएगा यानी ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भाग है, यदि हम लोग यहाँ गुणा लगाएंगे तो जो अंश में है वह हर में आ जाएगा नीचे, और जो हर में है वह अंश में चला जाएगा यानी कि उसको ऊपर लिख लेंगे। अब ये बिल्कुल गुणा की तरह हो गया, भिन्न का गुणा। अब इसे हम लोग जैसे भिन्न का गुणा सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो जो अंश में है हर से कट रहा है तो उसे सबसे पहले हम लोग काट लेंगे। 3 से 6 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार में कटेगा, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार में ये भी कट जाएगा, और फिर ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, और तो नहीं कुछ कटेगा। अब हम लोग जो बचा है उसे सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं 1 गुना में 1 गुना में 9 बटा में, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 गुना में 1 गुना में 5। अब इसे गुणा कर लेंगे, अंश का अंश में, हर का हर में, तो हो जाएगा 9 बटा में 5 एकम 5, 5 एकम 5, 9 बटा में 5। इसे और छोटा करना चाहते हैं तो 5 से 9 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 5 एकम 5, 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा तो 40 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40, 8 बार में कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको भिन्न का भाग भी करना आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 4/6 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 4/5। इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आई होप आपको भिन्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में वह टॉपिक ले सकें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।